नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह सिद्धू और आपने हमारे P2P न्यूज़ चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्रेम दिया। इस बार 2021 महाकुंभ को लेकर एक नया चैनल बनाया है जिसमें सिर्फ आपको महाकुंभ के जितने भी नए तपस्वी आए हैं, जो भी नए नए प्रोग्राम हो रहे हैं, उन सबको दिखाया जाएगा और आपको नित्य नई वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि शायद हरिद्वार में रहने वालों को भी ना दिख रही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह सिद्धू। महाकुंभ 2021 शुरू हो चुका है और इस बीच यहाँ पर न जाने कहाँ से साधु महात्मा नागा लोग आके अपनी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो कि जगह अलग अलग दिखती हैं, पता नहीं चलता है कहाँ बैठे हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है और वो अपनी साधना में लीन है। ऐसे ही कुछ एक साधु हमें दिखे जो कि साधना में लीन है, बिल्कुल सबसे परे। और देखते हैं, कोशिश करते हैं उनके पास जाने की। ये देखिए महात्मा लोग बैठे हुए हैं। ना पता चलता है ये यहाँ पर बैठे हैं कि नहीं है। दूर से नहीं पता चलता, दूर से ऐसा लगता है जैसे रेत से भरा हुआ बोरा रखा हो। इनको किसी शो से मतलब नहीं है, किसी प्रचार से मतलब नहीं है। कोशिश करते हैं पास जाने की, लेकिन एक भय भी रहता है कि साधु अपने साधना में लीन है, कहीं हम उनकी साधना में रुकावट ना डाल दें, बाधा ना डाल दें। इनके पास जाकर हम कोई इनसे प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं अभी। अब ये साधु कितनी देर तक साधना करते हैं, इनका क्या उद्देश्य है इस प्रकार से साधना करने का, अब इसकी जानकारी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब ये अपनी साधना को समाप्त करके उठेंगे। अब इंतज़ार करेंगे हम कि कब ये साधु उठें और हम इनसे जानकारी लें कि ये सिद्ध महापुरुष कहाँ से आए हैं और ये इस साधना को किस तरह से कर रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है और ये कब तक करेंगे। और इस वक्त बहुत तेज़ धूप है, दोपहर के 1:30-2 बज रहा है और रेत भी बहुत गर्म है। जिस गर्म रेत पे हम नंगे पाँव नहीं चल सकते, उस रेत पर महात्मा लोग बैठ करके तपस्या में लीन है। हम कोशिश करते हैं महात्माओं जी से बात करने की कि
कौन सी तपस्या और कैसी है तपती रेत के ऊपर, उनसे वार्ता करेंगे कि कौन सी तपस्या वो कर रहे हैं और क्या है। आइए। महाराज जी प्रणाम। ये कौन सी तपस्या है आपकी और क्या कर रहे हैं? ये सिद्धन की, संतन की, ऋषिनी की परंपरा है। इससे हमारा धर्म है, कर्तव्य है, इसी को हम निभाते हैं। तो ये कितने दिन की तपस्या होती है, कैसी होती है? जैसे शिवरात्रि से चालू होती है दशहरा तक, जेठ मास से जेठ मास। हाँ, ऐसे 12 साल का नेम होता है, कईयों का 14 साल का नेम होता है, ऐसे नेम चलता है संत। इसमें मतलब क्या करते हैं, तपस्या करने से पूर्व कैसे सब? ऋषिनी के मंत्र हैं और साधना है, सिद्ध स्थली है। शंकराचार्य महाराज ने भजन किया है, वो परंपरा चली आ रही है, हमको बताया, हम उनको साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका नाम महाराज जी? गोविंद गिरी, कहाँ से? चम्बल आश्रम, धौलपुर राजस्थान। तो ये गोविंद गिरी महाराज जी हैं जिन्होंने बताया कि कैसे ये कौन सी तपस्या है और कब से शुरू और कब तक चलती रहती है। आइए हम एक और महाराज जी बैठे हैं, उनसे वार्ता करते हैं कि कब से आए हुए हैं और कैसे चल रहा है उनका। देखिए चिमटा भी है और आगे पीछे अग्नि जलाई हुई थी और बहुत गर्म रेत है जिसपे हम भी चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। महाराज जी से उनका नाम पता करते हैं और पता करते हैं कि कौन सी तपस्या है, कब से कर रहे हैं। महाराज जी आपका नाम क्या है और कब से तपस्या, क्या तपस्या है ये? मेरा नाम जनवेद गिरी है। यह तपस्या शिवरात्रि से चालू होती है। इसका समापन दशहरा को होता है। ये गुरु महाराज की आज्ञा से ये धुनी का प्रारंभ ये की है। इसका समापन भी गुरु महाराज की आज्ञा से ही होगा। और हमारा आश्रम चंबल आश्रम, धौलपुर, मोरौली आश्रम है। तो ये 12 महीने तक यहीं पे रहेगा या अलग अलग जगह पे? नहीं, एक साल में ये इसी महीने में आती है। हाँ, साल में एक बार तपते हैं। ये 12 साल के लिए तपस्या है। हाँ, 12 साल तक धुनी चलती है। तो इसमें कैसे क्या करना पड़ता है? जैसे अग्नि जला, हमने देखा यहाँ पर गोए की अग्नि वगैरह जली हुई थी। ये गुरु महाराज की परंपरा है, उसकी के हिसाब से तपी जाती है। इसमें अग्नि जलाते चारों तरफ, और उसके बाद इसमें अंदर बैठ के इसकी तपस्या की जाती है। गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। तो ये महाराज जी से हम बात करते हैं। अभी मुख्य महाराज जी हैं जो तपस्या में लीन हैं, उनसे बात करते हैं। देखो बहुत गर्म भी है रेत, हमारे भी पैर तप रहे हैं, लेकिन महात्मा लोगों के लिए कोई तप का कोई गर्म नहीं होता। और महाराज जी प्रणाम। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका और ये क्या तपस्या है, इसे क्या कहते हैं? नाम हमारा रविंद्र गिरी है। गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज आशीर्वाद से अपन ये धुनी है। ये शिवरात्रि की दिन आता है भोले बाबा का। शिवरात्रि इस दिन से स्टार्ट करी जाती है। ये दशहरा आएगा, जेठ में दशहरा तुम्हारा, वो समाप्त करेंगे गुरु महाराज की कृपा से। वो ही उठवाते हैं धुनी, वो ही समाप्त करवाते हैं। गंगा में करवावे कि जमुना में कि चरनावती मैया में, चंबल मैया में। आश्रम हमारा धौलपुर जिला राजस्थान, मोरौली आश्रम, मोरौली गांव आश्रम। महाराज जी इस तप का क्या महत्व रहता है? क्या का महत्व ये अपना कि ये परंपरा है ये अपने शंकराचार्य जी की, अपने गुरु महाराज की। सो बे अपने आगे ऋषि महात्मन ने किया है साधना, अपना साधना के अपना ब्रह्मचर्य, अपना ब्रह्मचर्य, अपने भारत की रक्षा सबसे ज़्यादा कि मेरा भारत सुखी। हाँ, सनातन धर्म की, सनातन धर्म अपना। बाबा जी आप नागा बाबा में आते हैं? हाँ, नागा बाबा है ये, बिल्कुल बिल्कुल नागा बाबा है। हाँ बिल्कुल नागा बाबा। 10 नाम जूना काड़ा 13 मड़ी। हाँ 13 मड़ी, 10 नाम जूना काड़ा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बस। तो महाराज जी जैसे आपने अग्नि जला के करा है फिलहाल, हाँ तो और भी कई तरीके से तप होते हैं। हाँ, जे अलग अलग अपने तरीके है। हरे संत के हम धुनी लगाते हैं। महाराज जी ने धुनी लगवाई के चारों तरफ अपनी अग्नि जला के जब, हाँ, और ठंड का मौसम आ जाता है, सर्दी का, तो अपन इतना झपके और जल में तपस्या करते हैं। और बरसात का मौसम आ जाता है तो अपन वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे। 4 महीने वृक्ष के नीचे बैठना पड़ता है अपना, वो तपस्या करनी पड़ती है अपना साधना, ब्रह्मचर्य का साधना अपना, वो गुरु कहते हैं। लगातार कर रहे हैं या बीच हाँ में? नहीं, लगातार 12 वर्ष तक तपस्या होती है। कब से शुरू की है? हाँ, ये 2012 से है, इलाहाबाद 2012 से। हाँ 2012 से शुरू हुए जी हमारा। 2024 तक ये लगातार जारी? हाँ बिल्कुल। तो जहाँ महाकुंभ होता है वहाँ जाते हैं आप? हाँ जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बराबर जाते हैं। हर कुंभ में जाते हैं अपन, हर कुंभ में। उज्जैन महाकालेश्वर और नासिक, इलाहाबाद, अपना हरिद्वार,
4 कुंभ आते हैं। महाराज कितने बजे शुरू करते हैं आप ये 11 बजे शुरू करते हैं अपन। रोजाना? हाँ, नियम थोड़ा सा 3 बजे तक चलती है हमारी धुनी, 4 घंटा जो। हाँ, 11 बजे से 3 बजे तक। अब तो जो है वो बन नहीं पा रही है, नहीं वो कंडा भी कम है जे अपनी जे थोड़े है, उन्हें अपने काम की गियरी लगा के अपने बैठना पड़ता है। हाँ, अब अपना इतना ही टाइम है रहा है। हाँ, तो महाराज जी ने मैया की जय। तो महाराज जी ने जैसे बताया कि गुरु महाराज के आदेश पर ये सब तपस्या चल रही है और ये महाशिवरात्रि से लेकर के जेठ की दशहरा तक चलेगा। ऐसे ही महाराज लोग अपना तपस्या करेंगे। बहुत गर्म रेत है, हम भी चलने में बहुत मुश्किल हो रही है हमें। और आप देख ही सकते हैं महाराज लोग कैसे फिर इस रेत पर अपनी तपस्या कर रहे हैं। गुरु के आदेश का पालन किया जा रहा है। और महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी प्रणाम। क्या नाम आपका और कब से तपस्या, कैसी तपस्या? ये शिवरात्रि से तपस्या होती है और दशहरा तक, जेठ दशहरा तक। क्या नाम आपका महाराज जी? जोगिंद्र गिरी। गंगा मैया तीर में कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा से, गुरु ने आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भगवान भोले बाबा की कृपा है। महाराज जी ने बताया कि वो भी तपस्या कर रहे हैं और सभी महाराज अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं। आप देख सकते हैं ये महाराज सभी नागा साधु हैं, जूना अखाड़े के, और दूसरे अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं यहाँ पर और कुंभ में ज़रूर आते हैं। और 12 साल से तपस्या कर रहे हैं ये। पूरे 2024 तक करेंगे। 2012 में शुरू की थी, 2024 में ये इनकी तपस्या पूर्ण होगी अपने गुरु महाराज के आदेश से। उन्हीं के द्वारा इनको तपस्या से उठाया भी जाएगा। तो आपने देखा महाराज कैसे तपस्या कर रहे हैं तपती रेत पर। हमारा तो चलना भी मुश्किल हो रहा है इस रेत पर। और ऐसे ही आगे भी आपको हम दिखाएंगे महाराज कैसे महाकुंभ में तपस्या में लीन रहते हैं और क्या क्या उनकी दिनचर्या होती है। आप देखते रहिएगा हमारा न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़ चैनल P2P न्यूज़। मैं लव शर्मा, P2P न्यूज़ हरिद्वार। दशहरे तक चलेगा। महाकुंभ 2021 में इसी प्रकार के कई महात्मा संत हैं जो कि भीड़ भाड़ से परे होकर अपनी साधना में लीन हैं और कोई अपना प्रचार की आवश्यकता नहीं उन्हें। वह अपना बिल्कुल एकांत में साधना कर रहे हैं। महाकुंभ 2021 में इस प्रकार के साधु संत सन्यासी नागा आते हैं और विश्व शांति सनातन धर्म की जो पौराणिक संस्कृति चली आ रही है उन्हें जीवित रखे हैं।
के लाश के पास ये खुदे एंड कर लिया। आप देख सकते हैं फिर से इन्होंने वही नॉर्मल कपड़े पहन लिए हैं और आम लोगों में जाकर शामिल हो जाएंगे। ऐसे हैं ये नागा तपस्वी।